अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को लेकर आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू से ज्यादा समर्थन मिला था? अगर हाँ, तो फिर प्रधानमंत्री नेहरू कैसे बन गए? और हाल ही में अमित शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आज इस वीडियो में हम इतिहास, दस्तावेज और संसद के बयानों तीनों के आधार पर पूरी सच्चाई आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जवाब सीधा नहीं है। आजादी के बाद पीएम कैसे चुना गया? साल 1946-47 में भारत में न तो कोई आम चुनाव हुआ था और न ही जनता ने सीधे प्रधानमंत्री चुना था। उस समय फैसला हुआ था कि कांग्रेस कमेटी के अंदर यह माना जाता था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का प्रधानमंत्री होगा। साल 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों से नाम मांगे गए थे। कई प्रदेश समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आगे बढ़ाया और कुछ लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का भी नाम दिया। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। साहब, प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई चुनाव नहीं था और ना वोटिंग हुई और ना ही मतगणना, यानी कि पटेल को 28 और नेहरू को 2 वोट, ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। गांधी जी के हस्तक्षेप का रिकॉर्ड अवश्य मिलता है। महात्मा गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए युवा, आधुनिक और वैश्विक छवि वाला नेता चाहिए, और वह नाम था जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी की इस बात को मानते हुए सरदार पटेल ने खुद अपना नाम वापस ले लिया था। यह बात कई इतिहासकारों द्वारा और खुद पटेल के पत्रों से प्रमाणित होता है। अब आते हैं वर्तमान राजनीति पर कि लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। देश का प्रधानमंत्री तय करना था, तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। सरदार पटेल को ज्यादा समर्थन था, फिर भी नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह भी एक तरह की वोट चोरी थी। अब इतिहास क्या कहता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये सरासर गलत है और ये एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय कोई औपचारिक वोटिंग नहीं हुई, पटेल ने स्वेच्छा से नाम वापस ले लिया और नेहरू का चयन गांधी जी की सहमति से हुआ था। तो निष्कर्ष साफ है कि सरदार पटेल को व्यापक सम्मान और समर्थन जरूर था, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। नेहरू गांधी जी की पसंद से थे और पटेल ने देश हित में पीछे हटना स्वीकार किया। जबकि आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 1952 में हुआ और चुनाव का रिजल्ट जो है वो मार्च 1952 में घोषित किया गया था। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को ही हो चुका था। अब सवाल आपसे है, क्या यह त्याग था या राजनीतिक दबाव? क्या इतिहास को आज भी राजनीति में तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे तथ्यात्मक और बेबाक राजनीतिक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।